राधे राधे दोस्तों। तो चलिए आज का ब्लॉग हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ब्लाउज का डिज़ाइन बनाने से। तो चलिए आज मैंने क्या क्या किए आप लोग को साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं एक अच्छा बनारसी साड़ी रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलिए बना कर रख लेते हैं, क्योंकि अभी बहुत ही त्योहार और व्रत सब आने वाले हैं। बना रहता है ना, तो इससे क्या होता है ना, कभी भी आप निकाल के पहन सकते हैं। तो मैंने कुछ स्पेस मिला था, मुझे समय मिला था, मतलब कुकिंग करती हूँ ना रचना जी किचन चैनल पे, तो उस पर मैं रेसिपी बनाते बनाते मेरा ही वक्त ख़त्म हो जाता है। लेकिन चलिए हम कुछ समय निकाल कर हम यहाँ इधर भी समय दिए। मैं सोची आप लोग के साथ बहुत दिन हो गया है ब्लॉग वीडियो बनाए नहीं है, तो चलिए हम बना कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए हम यही कपड़ा है जो मैं आप लोग को कट करके दिखाऊंगी, और कैसा लगता है आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल ये लैस लगाऊंगी, लेकिन लैस मुझे अच्छा मन नहीं किया लगाने की, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो इस देखिए इस तरह का हम लुक है हमारे यहाँ, मतलब हम इसी तरीके से शूट करते हैं। और आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा ना, तो अपनों के साथ परिवार के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इस तरीके से अपनों आप लोग करते रहिएगा। फिलहाल देखिए यहाँ पर हमने कैमरा लेके, और ईना में क्या होता है ना, आप ब्लॉग बनाते हैं ना, तो ईना में आर पर आपको दिखता रहता है। तो इस तरीके से हम बनाए थे आज। तो चलिए हम थोड़ी सी इंजॉय कर लिए थे, थोड़ी सी मस्ती भी कर लिए थे। उसके बाद हमने कपड़ा काटी। तो यहाँ पर मैंने खाना बनाई हूँ। देखिए खाना में कुछ खाना बनकर रेडी हो चुका है। तो मैं सोची खाना बन ही गया है और कुछ घर का काम हो ही गया है, तो क्यों नहीं हम जाके एक कपड़ा डिजाइन बना के आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। तो ये देखिए हम यहाँ पर प्रेस ले लिए हैं। पहले हमें कपड़ों को अच्छे से मतलब प्रेस करनी है, अच्छे से बिठानी है। उसके बाद हम आप लोग को देखिए कपड़ा को हम प्रेस कर लिए हैं, और उसके बाद कट करके दिखाती हूँ। तो बहुत अच्छे से इजीली प्रेस हो चुका है। और ये देखिए मतलब 13-14 इंची है, और उसके बाद लंबाई 14-13 लिए थे, और इसके बाद चौड़ाई ले रही हूँ, मतलब 24 तक ले लेंगे, क्योंकि हम मतलब 17 पर फिटिंग होता है। तो कुछ मार्जिन के लिए 3 इंची मार्जिन के लिए दोनों साइड से रखेंगे। तो इसी हिसाब से हम रख लेनी है। उसके बाद कपड़ा को कटिंग कर लिए हैं इस तरीके से। और उसके बाद आपको करना क्या है, मतलब बीच से कट करके इस तरीके से आप इसमें हम दूसरा शेप देंगे, क्योंकि डिजाइन बनाएंगे ना, तो इसमें दूसरा शेप देंगे। और आप लोग बने रहिएगा। सच में बहुत आसान तरीके से हम बनाए हैं मतलब डिजाइन। आप लोग को भी हो शेयर कर रही हूँ, आप लोग को भी हो जाएगा। तो इस तरीके से फॉलो करिएगा ना। पहले गोल गला निकालनी है, फिर इसमें स्टेंगल में निकालनी है। इस तरीके से आप निकाल कर पहले आप चौक से इस तरीके से बना लीजिए, उसके बाद कट करिएगा। इससे क्या होगा ना, बहुत ही परफेक्ट तरीक़ा से बन जाएगा। तो आपको आज मैं बुकरम पर नहीं दिखाती हूँ डिज़ाइन, आज हम ऐसे ही बनाती हूँ, तो आप लोग को साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि हर समय हमारे पास बुकरम अवेलेबल नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें बुकरम पर पहनना पसंद नहीं होता है, या हमें बनाने का इच्छा नहीं करता है। तो पहले देखिए हम सोच इस तरीके से काट लेंगे। 2 टुकड़ी नहीं करनी है, बिल्कुल आपको मोड़ कर पूरी चौड़ाई में काट लेनी है। उसके बाद देखिए हम गोल डिजाइन यहाँ पर काट लेंगे, जैसे गोल गला का काटते हैं ना, वैसे काट लेंगे। फिर इसे भी की तरीके से हम काट लेंगे यहाँ पर। तो देखिए इस तरीके से अलग अलग हो जाएगा, तो आप घबराइएगा नहीं। और इस पर आप कपड़ा बैठाकर, ये पीछे का कपड़ा कट हो चुका है, और इसके बाद देखिए आगे की हम कट करते हैं। तो क्यों आगे की गला जो है ना, मैं बहुत कम रखूँगी, क्योंकि ये आपके ऊपर है आप कितना रखना चाहते हैं। क्योंकि हम कम रखेंगे, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि कम गला भी पहनना चाहिए, इससे लुक आता है कभी कभी। और उसके बाद चलिए हम यहाँ पर 4-5 रखेंगे, 5-6 रखेंगे। उसके बाद सिलते उलते मतलब बच जाएगा 4-4.5 इस तरीके से बच जाएगा। उसके बाद देखिए इस तरीके से आप गोल शेप करके कट कर सकते हैं। यदि आप गोल गला काटते हैं तो इस तरीके से काट सकते हैं। और देखिए कितना परफेक्ट तरीके से बन गया है। तो मैं इस तरीके से मतलब रख दूँगी। और उसके बाद हम मतलब ये बाजू निकाल रही हूँ। तो बाजू आपको चलिए हम दिखाती हूँ कितना लेती हूँ। यहाँ पर बाजू 10 है, मतलब 10 पर लेनी है बाजू। तो चलिए हम इसको कट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, उसको कट करके हटा देंगे। उसके बाद आपको चलिए बाजू की शेप देती हूँ। तो यहाँ पर 3 इंची ले लेंगे। उसके बाद कितना फिटिंग होता है, तो 7 पर हमारा फिटिंग होगा।
और बच जाएगा, एक एक इंची मार्जिन बच जाएगा, फिर भी हो जाएगा आपको भी, मतलब बाजू परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 इंची मार्जिन रहेगा तो फिर भी रहेगा ना। तो इस तरीके से आप थोड़ी सी शेप मतलब दे सकते हैं, क्योंकि आप जो बाजू लगाइएगा ना, इस तरीके से शेप नहीं दीजिएगा तो वो आपको बाजू मतलब बैठेगा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। आप चाहे तो हल्का सा और गढ़ा कर काट सकते हैं, लेकिन हम इतना ही काटे हैं। जब देखेंगे उस समय थोड़ी सी दिक्कत आएगा तो उस समय हटा देंगे थोड़ी सी छाट के। चलिए ये भी बन गया है। उसके बाद पहले बाजू का निकाल लेंगे फैब्रिक, उसके बाद हम आगे की निकालते हैं, क्योंकि बाजू का जो होता है ना, थोड़ी सी बॉर्डर रहना चाहिए, उस पर बॉर्डर पे फिर अच्छे से फिनिशिंग के साथ रहना चाहिए। इस तरीके से हम ऐड कर देंगे। तो हमारा, यदि आपको हमारे नई रेसिपी सब देखनी है तो रचना जी किचन चैनल पर जाइए, और यदि आप लोग को इस तरीके से व्लॉग वीडियो देखनी है तो रचना जी व्लॉग पर जाइए, क्योंकि हमारे पास 2 चैनल हैं। तो ये जो ब्लॉग वीडियो है ना, आप लोग के साथ शेयर, क्योंकि हम एक ही चीज़ हम एक दो इस तरीके से हम मतलब वीडियो हम नहीं शेयर कर सकते हैं ना कुकिंग चैनल पे। अब वो कुकिंग चैनल है तो उस पर हम कैसे इस तरीके से वीडियो शेयर करेंगे, इसलिए मेरे को मन अच्छा नहीं लगा। आप लोग जिद कर रहे थे कि ब्लाउज के भी मतलब कटिंग दिखाइए, डिजाइन दिखाइए, तो मैंने एक चैनल आप लोग के लिए ओपन कर लिया। और आप लोग ऐसी प्यार सपोर्ट रचना जी किचन में देते रहिएगा। तो चलिए ये बाजू भी कट करके रेडी हो चुका है। और ये फ़िलहाल ये जो है ना पीछे की फैब्रिक है, जो हमने पीछे की काटे थे ना, जो उसको भी उसमें भी बॉर्डर चाहिए था, तो इसलिए बॉर्डर के साइड में हम मतलब बैठा कर रख लिए। जब नीचे के पार्ट होते हैं ना, उसमें भी बॉर्डर रहना चाहिए, तभी आपको मतलब ब्लाउज लुक करेगा। और चलिए हम बीच की फैब्रिक को ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे आगे की फैब्रिक है, पूरा भी सपाट मतलब है। और उसके बाद चलिए जो छोटे छोटे पीछे से है ना, वो मैं आगे मतलब पीछे की हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप मतलब चिन्ह लगा लीजिए। नहीं तो आपको एक होता है ना, जो आप धागा या बुकरम वाली खरीदते हैं ना, उसके पास आप पिन छोटा छोटा होता है ना, वो पिन ले आइए। हमारे पास तो था लेकिन वो खो खा गया। और फिर लाएंगे, जब अच्छे से सिलाई करने लगेंगे तो फिर और ले आएंगे। अभी इस तरीके से आगे की फैब्रिक भी कट के रेडी हो चुका है। और पीछे के चलिए दिखाती हूँ। तो इतना फैब्रिक बचा हुआ है ना, तो पीछे के भी कट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। और देखिए इस तरीके से बैठा कर कट कर लेंगे, कहीं पर भी बैठा लीजिए एक साइड, और बस बनकर रेडी हो जाएगा। और चलिए डिजाइन हम पूरा करके दिखाएंगे आप लोग को। अच्छा लगे ना तो अपनों के साथ, परिवार के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और जो बनाकर ये सिलाई करते हैं ना, उनके साथ से ज़रूर शेयर करिएगा। और इस तरीके से हम डिजाइन बनाते हैं। तो आप बोलिएगा कि सर आपने कट छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिए, तो हाँ जी, छोटे छोटे पीसेस में ही कट करना पड़ेगा। और इस तरीके से आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरीके से फैब्रिक को हम बैठाते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा स्पीड नहीं किए हैं, मतलब ज़्यादा तेज़ नहीं किए हैं, क्योंकि आप लोग को भी तो पॉइंट बाय पॉइंट समझना है ना। क्योंकि आप जो बिगिनर है, जो कभी नहीं बनाए हैं, उनको भी तो समझ में आना चाहिए ना कि हमने कैसे कैसे काटे हैं। तो इस तरीके से हम कट कर लेंगे। ये हमारा बाजू हो गया, इस साइड से हमारा बैक साइड की डिजाइन हो गया। तो इस साइड इस तरीके से आप डिजाइन बना सकते हैं। और अच्छा लगना तो अपनों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इस तरीके से अब बना, मैं तो यही कहूँगी महिला के कि आप देखिए, आपके पास कोई हुनर है या कोई भी कला है, तो आप लोग भी इस तरीके से बना सकते हैं, हमारी तरह बन सकते हैं और कर सकते हैं। तो देखिए हम तो यही कहेंगे, बैठने से तो अच्छा है 2 आदमी में चुगली चपाटी करिएगा, उससे तो अच्छा है ना जो आप अपना टैलेंट दिखाइए या अपना कुछ करिए, कुछ सीखिए, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि यूट्यूब पर बहुत प्रकार की आपको मतलब ब्लाउज का डिजाइन मिल जाएगा, बहुत प्रकार की चीज़ें सीखने के लिए मिल जाएगा। तो जो चीज़ में आपको मतलब इंटरेस्ट है ना, वही चीज़ सीखिए और आगे बढ़िए। इससे क्या होगा ना, कल जाके आप कहीं आप के ऊपर कोई ऐसा दिक्कत की सामना हो जाए, क्योंकि ज़िंदगी है तो कभी ऊंच नीच होता है हमारे साथ। तो ऐसा भी हो तो आप उस समय टूटे ना, खड़े हो जाए। इस तरीके से आप ज़रूर बनिए, क्योंकि कभी इस तरीके से बनिएगा ना, तक आपको कहीं पर भी खड़े हो जाइएगा, कहीं पर भी किसी को सहारा नहीं लेना पड़ेगा। आप उस समय आप हिम्मत जुटाकर आप अपने लिए कर सकते हैं। तो देखिए, आप यदि खुद से प्यार करते हैं, मैं तो यही एक मेरा 100 पॉइंट की एक ही जवाब होता है, यदि आप खुद से प्यार करते हैं ना, तो आप खुद से प्यार करते हैं तो आप अपने लिए हर दिन समय निकालिए। बस ये आपको यहाँ पर सीधा उल्टा भी देखनी है, हर दिन एक अपने लिए समय निकालिए, कुछ ना कुछ अपने लिए करिए।
है ना। तो यहाँ पर देखिए हम अस्तर को सीधा करके इस तरीके से आपको अंदर में डोरी घुसा देनी है। और उसके बाद हम जब पलटेंगे ना तो डोरी हमारी बनकर रेडी हो जाएगा और बिल्कुल परफेक्ट। तो आपको 2 से 3 सिलाई यहाँ पर ऐड करनी है, मतलब डालनी है, नहीं तो आपको खींचिएगा ना डोरी तो उस समय बांधते समय टूट जाएगा। तो इसलिए आपको थोड़ी सी मतलब 2 से 3 बार चला देनी है। इस तरीके से आपको घुमा देनी है। पहले देखनी है कि फैब्रिक उल्टा है कि सीधा है। जल्दी आप पलटिएगा जिस साइड, उस साइड पलट कर देखिएगा कि आपको मतलब जो फैब्रिक है वो उल्टा है कि सीधा है, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और हम 2 बार चला लेंगे और इस तरीके से हम घुमा घुमा के अच्छे से स्टिचिंग कर लेंगे। तो आप लोग को कैसा लगा हमारा वीडियो ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ रहिएगा ना तो कुछ ना कुछ नया नया सीखने के लिए मिलेगा। आप चाहते हैं कि हम मेहंदी सीखें, आप चाहते हैं कि हम अच्छे से सिलाई सीखें तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप चाहते हैं कि अच्छे से कुकिंग सीखें तो हम ये भी करते हैं। हमारा 1 लाख की फैमिली है यूट्यूब चैनल पे, रचना जी किचन पे, उस पर जाइए और हम बहुत सारा रेसिपी अपलोड है। जो भी रेसिपी आपको चाहिए वो रेसिपी आप देख सकते हो, वहाँ पर हमने अपलोड कर रखे हैं। इस तरीके से बेड को बिठा देनी है और इस तरीके से डोरी निकाल देनी है, ठीक है। तो देखिए दोनों बनकर रेडी हो चुका है। इस तरीके से हम बांध देंगे। आप कहिएगा नीचे कैसे मतलब पैटर्न दिए, तो नीचे का पैटर्न अभी जोड़ेंगे तब आप लोग को दिखाऊंगी। आप लोग घबराइए नहीं, इस तरीके से हम नीचे के पैटर्न भी जोड़ देंगे। इस तरीके से देखिए फैब्रिक है ना, तो आपको क्या करना है, फैब्रिक को सीधा कर लेनी है और उसके बाद दोनों तरफ से मतलब सिलाई कर देनी है। और जैसे डोरी उल्टाते हैं ना उस तरीके से उल्टा दीजिए और फिर आप लगा दीजिए। इससे क्या होगा ना, आपका जो फैब्रिक है साइड साइड नहीं निकलेगा और बहुत परफेक्ट तरीक़ा से बन जाएगा। तो कभी कभी ये होता है ना, बहुत ही काम होता है और बिल्कुल समय नहीं मिलता है, तो मन नहीं करता रहता कि हम आप लोग के लिए कुछ मतलब ये सिलाई लाएँ, मतलब स्टिचिंग लाएँ, क्योंकि हम कुकिंग करते करते उसका वीडियो एडिटिंग करते करते हमारे पास समय नहीं बचता है। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने थोड़ी सी प्रोसेस गलती कर दिया था, लेकिन ऐसे नहीं करनी है आपको। आपको डोरी बनाते हैं ना उस साइड से मतलब दोनों तरफ से सिल लेनी है, आप पलट देनी है। क्योंकि हमने बाद में भी मतलब उधेड़ के बनाई थी, क्योंकि ध्यान नहीं रहा था, जल्दी जल्दी में मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिए थे। लेकिन इसको यहाँ पर ये नहीं करना है, यहाँ पर टेकिंग दे दीजिए जैसे आप नॉर्मल देते हैं टेकिंग, इस तरीके से सिलाई कर दीजिए। इससे क्या होगा ना, आप जब सिलाई चढ़ाइएगा ना तो बिल्कुल आपको इधर से उधर घूमेगा नहीं, ठीक है। दोनों तरफ से कर दीजिए। यहाँ पर टेकिंग इस तरीके से ऐड कर देंगे। और मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग यदि कुछ आता है और आप लोग सीखना चाहते हैं तो नई नई रेसिपी सीखिए, नई नई कुछ कुछ बनाना सीखिए, अलग अलग कुछ। इस तरीके से हम सेट करेंगे और बाकी देखिए इस तरीके से सेट कर देते हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि डोरी जैसे उल्टाते हैं ना वैसे ही दोनों तरफ सिल दीजिए, बीच में डोरी उल्टा दीजिए, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, मैं बता रही हूँ। और इस तरीके से हम घुमा फिरा के सिल लेंगे। और जब हम ये ब्लाउज सच में बहुत मतलब यूनिक सी बन जाएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने खुद बनाए हैं। यदि पहली बार भी बनाएंगे ना तो बहुत अच्छे से ये डिज़ाइन बना लेंगे। ये आगे की पैटर्न है। चलिए हम इसमें टेकिंग देते हैं और इस तरीके से हम टेकिंग, क्योंकि हम लोग सिलते रहते हैं तो हम लोग को पता रहता है कि इतने इतने दूर पर डालना है, तो फटाफट और इस तरीके से डाल देती हूँ। और 2-2 इंची पर सबटा टेकिंग को देनी है। और देखिए 2 इंची 2 इंची 2 इंची इस तरीके से देनी है। इससे क्या होगा ना, जो आप का जो आगे की शेप है ना बहुत अच्छे से बन जाएगा। और इस तरीके से डालनी है। इस तरीके से आपको एक लगा मशीन में लगने रहने देना है और दूसरा लगा देनी है। इससे क्या होगा ना, आपको धागा टूटने की बहुत संभावना नहीं रहेगा। आपको बहुत जल्दी आप स्टिचिंग कर सकते हैं। तो मैं यूट्यूब से ही सिलाई की थी, सीखी थी। तो मतलब नहीं होने तो 5-6 साल मतलब 10 साल करीब हो गया मेरे को सिलाई करते करते। ऐसा कोई सा डिज़ाइन नहीं है जो मैं नहीं बना पाती हूँ, हर डिज़ाइन बना लेती हूँ। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग भी इस तरीके से बनाइए डिज़ाइन और अपनों के साथ, परिवार के साथ जो मतलब बनाते हैं ना उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। देखिए ये बनकर रेडी हो चुका है। और हम इसमें काज पट्टी जो होता है ना वो लगा लेंगे, हम हुक लगाएंगे और गोल गला देखिए कितना बढ़िया है। तो इस तरीके से हम पट्टी भी लगा लेंगे। एक साइड हम लगाएंगे पलटने वाला, एक साइड आगे की साइड लगाएंगे, एक साइड पीछे की लगाएंगे। तो ये जो है ना, ये हमने अस्तर लगाए हैं, ये पीछे चला जाएगा पलट के। तो इस तरीके से बनाइए।
तो हमारे ये वीडियो कैसे लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मैं तो यही कहूँगी कि यदि आप खुद से प्यार करते हैं ना, आप यदि प्यार करते हैं ना खुद से, तो आप अपने लिए ज़रूर समय निकाल लीजिएगा, नहीं तो आपको कोई निकाल के नहीं देगा। आप जो चाहते हैं कि इस मतलबी दुनिया में आपको कोई प्यार करे, आपको कोई सम्मान दे, तो नहीं देगा। जब आप खुद नहीं सम्मान दे सकते हैं, आप खुद के लिए खड़ा नहीं हो सकते हैं, आप खुद से प्यार कर नहीं सकते हैं, तो किसी को पापा का दिन नहीं है जो आप खुद से प्यार कर लेगा। आजकल कोई नहीं प्यार करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप खुद से प्यार करिए और खुद इतने काबिल बन जाइए कि कल जाके कोई आपको छोड़ भी दे, या कोई आपको साथ फ्रॉड भी कर ले, या आपके साथ कोई वार्तालाप भी कर ले, उल्टा पुल्टा कुछ बातें बोल दे, या आपके साथ कुछ भी हो सकता है। भाई ज़िंदगी है, ज़िंदगी के साथ कुछ भी हो सकता है, तो आप उस समय घबराएंगे नहीं, खड़े हो जाएंगे। तो हम तो यही कहेंगे जाते जाते आप लोग को, जो हमारे वीडियो देखते हैं, हमारे वीडियो से आपको बहुत चीज़ सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मेरे 2 साल के एक्सपीरियंस है, मैंने यूट्यूब चैनल पे सीखे हैं, खुद से हम सीखे हैं, खुद से यहाँ तक आए हैं। तो मुझे हर एक चीज़ को हमने सीखे हैं बारीकी से, हर एक चीज़ को जाने हैं, हर एक चीज़ को हम पहचाने हैं। तो मुझे तो उस चीज़ के एक्सपीरियंस है। तो आप लोग के साथ यही मैं शेयर करूँगी कि जो चीज़ मुझे दिक्कत सामना करना पड़ा, वो चीज़ आप मत फेस करिएगा। आप लोग के लिए मैं ज़रूर खड़े रहूँगी। कभी ऐसा हो तो कमेंट में बताइएगा कि जो भी दिक्कतें आएंगे, जो भी चीज़ें आपको सीखनी होगा, तो आप ये मत घबराइएगा कि हम घर से कैसे सीख सकते हैं। आप घर से भी सीख सकते हैं। आप चाहे मेहंदी सीखना हो, आपको ब्यूटी पार्लर सीखनी है, आपको या सिलाई सीखनी है, आपको घर से भी सीख सकते हैं। मेहंदी सिखाने की जो तरीका, मैं मतलब प्रैक्टिस करने की तरीका जो होता है ना, मैं आपको इतनी अच्छे से बता दूंगी ना कि सच में आप लाइफ में या कभी सोचे नहीं होंगे कि इतने अच्छे से कैसे इंसान कोई भी कर सकते हैं। तो यदि आप लोग को चाहिए वो वीडियो तो आप लोग हमें बताइएगा कमेंट, हम बहुत जल्दी लेके आएंगे और आपको हम शेयर करेंगे। हम अपने मेहंदी का किताब आप लोग के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि हम यूट्यूब चैनल से मेहंदी का डिज़ाइन भी बनाए थे 2-3 महीना, वो बहुत अच्छे से बुक बनाए थे, तो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो इस तरीके से देखिए हम मतलब आगे की मतलब बाजू का पैटर्न बना रहे हैं। तो आप लोग देखिए, हमें अब इतनी मैं डिज़ाइन बना चुकी हूँ ना कि क्या ही बताऊँ। अब डिज़ाइन पहनने की मेरा इच्छा ही नहीं करता है। और अब बाकी बता दूँ कि इतने सारे काम होते हैं तो क्या ही बताऊँ। तो उस चीज़ पर मैं ये कभी नहीं देखती हूँ कि मुझे ऐसे कपड़ा पहनना है, मुझे ऐसे पहनने हैं, मुझे ऐसे रहने हैं। मैं हमेशा अपने काम पे फोकस देती हूँ, क्योंकि मैं देखिए 5-6 साल मेहनत कर लूँगी ना, तो वाकई में कल जाके मैं अच्छी ज़िंदगी जी सकती हूँ, अच्छी लाइफ जी सकती हूँ। क्योंकि हम किसी पे कैसे डिपेंड रहेंगे, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहते हैं, अपने अपनी लाइफ में व्यस्त रहते हैं। तो हम किसी की लाइफ में मतलब इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं ना। तो चलिए हम आप लोग से बात करते करते यहाँ तक पहुँच गए। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग के साथ कोई भी हुनर हो, या यदि आप कुकिंग में एक्सपर्ट हैं, या ब्यूटी पार्लर में एक्सपर्ट हैं, या आप सिलाई में एक्सपर्ट हैं, या आप चित्र बनाने में एक्सपर्ट हैं, या आप शायरी लिखने में एक्सपर्ट हैं, या कोई चीज़ में गाना गाने में एक्सपर्ट है, तो आप खड़े होइए और शुरू कर दीजिए। देखिए, अब शुरुआत में से कुछ लोग हंसेंगे आप पे, कुछ लोग कहेंगे, लेकिन उस चीज़ को आपको ध्यान नहीं देनी है। क्योंकि आप जब खुद के लिए आप कदम उठाते हैं ना, तो रुकावट आते हैं, रुकावट आएगा आपके पास, लेकिन आपको रुकनी नहीं है ना। आपको बिल्कुल नहीं रुकनी है, किसी की बात नहीं सुननी है। जब तक आप पागलपंती आपके लिए दिमाग में नहीं लाइएगा, जब आप पागलपंती काम नहीं करिएगा, तो तब आप खड़े या आगू नहीं बढ़ सकते हैं। सोचिएगा कि दुनिया मुझे क्या कहेगा, यार लोग क्या कहेंगे, समाज क्या करेंगे। एक बात बताइए, समाज आपको खाना देने के लिए आएगा? नहीं आएगा ना। समाज आपको दुख बांटने के लिए आएगा? नहीं आएगा ना। हैं बस हाँ, एक है कि समाज या संस्कृति लेके हम लोग चलते आए हैं, तो उस चीज़ को आप चलिएगा। हमें इतना भी नहीं कह रहे कि एडवांस कीजिए, लेकिन आप खुद के लिए भी तो कर सकते हैं ना।
तो देखिए ये ब्लाउज बनकर रेडी हो चुका है। तो आप लोग को कैसा लगा? मैंने जब पहनी थी ना हुक लगा के, तो मुझे बहुत ही अच्छा पसंद पड़ा और फिटिंग भी बहुत शानदार बन गया हो गया। तो इस तरीके से आप बनाइए। और आप चाहते हैं कि और मतलब अलग डिफरेंट तरीक़ा से हम ब्लाउज के डिज़ाइन लाए, तो लाएंगे हम आप लोग के लिए। और आप लोग बिंदास रहिए, जब हम रहेंगे तो आप लोग बिंदास रहिए, कुछ न कुछ नया लाते रहेंगे अपने चैनल पे। और ये व्लॉग जी